हमारे इस्तीफे मंजूर किए थे एक साथ, तो वो अभी तक नहीं है, तो क्या समझते आएंगे या इसमें भी एक यू टर्न है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सारे एमएनएस क्योंकि मेरे कुलीग हैं, हमारे साथ रहे हैं, और हम जो 20 लोग थे वो भी पीटीआई के हैं, मगर हमने उस वक्त भी खान साहब को कहा था कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने। खान साहब की मर्जी नहीं थी। कुछ जो एमएनएस जिन लोगों ने ये माना था, आज वो भी कह रहे हैं कि गलत है, और मैं नहीं समझता। और आपने देखा कि कुछ एमएनएस आ भी गए बाद में और कुछ कोर्ट में चले गए उसको चैलेंज करने के लिए, तो कोई एमएनए रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार नहीं है, इवन एमपीएस भी देने के लिए तैयार नहीं है, मगर खान साहब के जिद की वजह से एक दूसरे को देखते हुए वो चीज़ें रुक जाती हैं। सर, आखिरी सवाल, पंजाब में जो इस वक्त सियासी बोल रहा है ना, आप क्या देखते हैं कि ये भी कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई एक बहुत बड़े सीनियर सियासतदान है, उसको हमेशा यू टर्न जो है ना, ये पॉलिटिक्स में होते हैं, इनको एक यू टर्न लेना चाहिए। एक मीडिया के ऊपर आके वो कहना चाहिए कि जो केपीके की सूरत हाल है, मुल्क की इकोनॉमिकली सूरत हाल है, उस हवाले से मैं खान साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मिल के सारे चलें और कम से कम इस मुल्क को बेहतर डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएं। और अगर ये क्राइसिस ऐसे चलता रहा तो इन सबको कुछ नहीं है, सारे अमीर लोग हैं। सफ़र कौन करेगा? आप सफ़र करेंगे, हम सफ़र करेंगे, मुल्क सफ़र करेगा। तो इस बारे में सीनियर इलेक्शन वक्त से पहले होंगे या टाइम पे? देखें, अभी तो कम से कम इलेक्शन अप्रैल तक तो मुझे देखने में नहीं आते हैं। अप्रैल के बाद, क्योंकि डिपेंड अपॉन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी संभल जाती है तो फिर आप मुझे इलेक्शन टाइम पे नज़र आती है। अगर नहीं संभल सकती और ये क्राइसिस रहे तो मुल्क के जो हाफिज हैं वो मुझे एक्टिव नज़र आते हैं। सर, आप अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? खान साहब हमेशा मुनरिफ अरकान के मुताबिक कहते हैं कि जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा। देखिए, मैंने आपको पता होगा कि मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है। खान साहब के पास मैं नहीं गया था, खान साहब मेरे पास आए थे घर पे, और मैं वाहिद पीटीआई का एमएनए था जिसमें पीटीआई का रुमाल 4.5 सालों में नहीं पहना। इवन जब ज्वाइन किया तब भी मैंने नहीं पहना था। मैंने कहा मैं अपना रुमाल पहनता हूँ, क्योंकि डॉक्टर रमेश एक अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच का नाम है। मतलब तो इस वजह से खान साहब मेरे पास आए थे। दूसरी चीज़, वो भी मसला नहीं है, मैंने खान साहब को जो ज्वाइन किया था वो मुल्क की बेहतरी के लिए ज्वाइन किया था, डेमोक्रेसी के लिए ज्वाइन किया था, मगर वो उस तरीके से काम नहीं आए। मैं आज भी इधर बैठा हुआ हूँ अपोजिशन में, एज ए एमएनए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि सारे लोगों ने फ़ायदे ले लिए, मगर डॉक्टर रमेश उसी डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है, सिर्फ अपनी अवामी मसले मसाइल, पाकिस्तान के, माइनॉरिटीज़ के, ये मेरा फोकस है। सर, तो आपको नहीं लगता कि सर जब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी जब भी चौधरी शुजात के घर जाते हैं या पीएम ऑफिस आते हैं तो हमेशा या हुकूमत गिराने या बनाने आते हैं? वो कभी गए सर जो महंगाई के खिलाफ उन्होंने कोई मीटिंग रखी हो रातों रात कि आवाम के लिए? हर आदमी का अपना एक रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डेमोक्रेसी को हमें देते हैं। मैं समझता हूँ 3 लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एक चौधरी शुजात साहब, एक आसिफ जरदारी साहब, एक मौलाना फजल रहमान साहब, इन तीनों की सियासत में पीएचडी है। और मैं समझता हूँ